नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज कृषि का हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं और इस दूसरे पार्ट में हम लोग कृषि के आगे की बातें करेंगे। जो कृषि थी हमने पढ़ा दी थी और अब आज के जो टॉपिक बचे हैं कृषि में वो बचे हैं फसलों के रोग एक तो, और एक बची है जो कृषि से संबंधित जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो संस्थाएं बची हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे फसलों के रोगों की, यानी कि जो फसलें होती हैं उनमें कौन कौन से रोग और किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, जो पहली फसल है वो है तंबाकू, यानी कि जो तंबाकू है, तंबाकू में कौन सा रोग होता है दोस्तों? तंबाकू में होता है मोजेक रोग। याद रखना दोस्तों, जो मोजेक रोग होता है वो होता है तंबाकू में। उसके बाद दूसरी जो फसल है उसका नाम है बाजरा। दोस्तों, बाजरे में 3-4 रोग होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से बाजरे में कौन सा रोग नहीं होता, जिसमें ज़्यादा रोग होते हैं तो नहीं होता। तो ऑप्शन में ध्यान रखना, इसमें 4 हो रहे हैं तो एक जो नहीं होता है वो अलग दे देगा। तो बाजरे में होता है रोग दोस्तों, एक तो कंडुआ रोग, एक होता है हरित वाली रोग, एक होता है मर्दूशेमिल रोग और एक होता है आसिता रोग। ये दोस्तों 4 रोग होते हैं। कंडुआ रोग हो गया, हरित वाली रोग हो गया, मर्दूशेमिल हो गया और आसिता रोग हो गया। उसके बाद में आता है दोस्तों जो में कौन सा रोग होता है दोस्तों? जो होता है उसमें धारी रोग होता है। जो हो जाती है उसमें होता है दोस्तों धारी रोग। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। अगली फसल आती है दोस्तों मूंगफली। मूंगफली में जो रोग होता है वो होता है दोस्तों टिक्का रोग। टिक्का रोग में होता है दोस्तों मूंगफली में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगली जो फसल है उसका नाम है दोस्तों जवार। जवार में कौन सा रोग होता है? जवार में होता है तुलसीता रोग। तुलसीता रोग होता है जवार में। उसके बाद आता है दोस्तों धान। धान में होता है दोस्तों एक तो अगमारी रोग और एक होता है चित्ती रोग। जो धान होती है उस धान में होता है अगमारी रोग और चित्ती रोग। उसके बाद दोस्तों आता है गेहूं। गेहूं में होता है टुंडू रोग। दोस्तों, गेहूं में होता है टुंडू रोग हो जाता है गेहूं में, फिर गेहूं खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में जो आगे फसल है उसका नाम आता है दोस्तों मक्का। अब मक्के में कौन सा रोग होता है? मक्के में रोग होता है ब्राउन स्पॉट रोग। ब्राउन स्पॉट रोग। तो दोस्तों याद रखना, मक्के में होने वाला रोग कौन सा है? ब्राउन स्पॉट रोग। उसके बाद में जो फसल आती है वो है चावल। चावल में होता है दोस्तों एक तो पत्ती चकता रोग, पत्ती चकता रोग, और एक होता है दोस्तों अगमारी रोग। अगमारी व पत्ती चकता रोग, 2 रोग होते हैं इसमें। उसके बाद में दोस्तों आता है कपास। दोस्तों कपास में एक तो होता है जीवाणु अगमारी, यानी कि एक तो होता है जीवाणु अगमारी कपास में, और एक होता है ब्लैक आर्य रोग। दोस्तों को इसका भी याद रखना, ब्लैक आर्य रोग किसमें होता है? कपास में। उसके बाद दोस्तों अगला जो फसल आती है वो आता है आलू। आलू एक सब्जी भी है, तो दोस्तों ध्यान रखना, आलू में एक तो होता है अगमारी। दोस्तों या आपको पता हो तो जो आलू में आपको पता है आलू के जो अंदर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, काला काला, वो तो होता है विगलन अगमारी रोग, सॉरी अगमारी रोग होता है जो अंदर से काला हो जाता है आलू। तो आलू में होते हैं एक तो अगमारी, एक विगलन होता है और एक दोस्तों पत्ती मुड़न रोग। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे आती है दोस्तों भिंडी। भिंडी में कौन सा रोग होता है? भिंडी में दोस्तों रोग होता है पीत शीत रोग। भिंडी में रोग होता है पीत शीत रोग। उसके बाद दोस्तों अगली फसल जो आती है वो आता है टमाटर में, कि भाई टमाटर में कौन सा रोग होता है? टमाटर में रोग होता है दोस्तों पत्ती मुड़न रोग, यानी कि टमाटर के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां मुड़ने लग जाती हैं। उसके बाद दोस्तों आता है नींबू। नींबू होता है दोस्तों क्रेकटर खर्रा रोग। केकट खर्रा रोग होता है नींबू में। जो केकट खर्रा रोग होता है वो होता है नींबू में होता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो आता है फसल वो है दोस्तों गन्ना। गन्ने में कौन सा रोग होता है? गन्ने में दोस्तों होता है लाल सड़न रोग। आपको पता है दोस्तों गन्ना अंदर से रेड रेड हो जाता है, लाल लाल हो जाता है, वो खराब हो जाता है, तो उसको कहते हैं रूट रेड रोग। ये दोस्तों इंग्लिश का शब्द है, कई बार ये भी दे रखा होता है। और बाकी इसमें जो रोग होता है लाल सड़न रोग होता है, लाल सड़न रोग को ही इंग्लिश में कहते हैं रूट रेड रोग। उसके बाद दोस्तों आती है सरसों के साथ। सरसों में कौन सा रोग होता है? सरसों में होता है दोस्तों एक तो सफ़ेद कीट पड़ जाते हैं, तथा एक आता है तना गलन रोग, यानी कि जो तना होता है वो तना गलने लग जाता है, तो एक रोग हो गया तना गलन रोग। अगली आती है अलसी। अलसी में होता है दोस्तों कीट रोग, ठीक है दोस्तों। ये तो होगी सब्जियों वगैरह फसल वगैरह के रोग। अब आती है दोस्तों प्रमुख संस्थाएं, यानी कि जो कृषि की प्रमुख संस्थाएं, ये प्रमुख संस्थाएं कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन सी क्या हैं संस्थाएं। तो दोस्तों जो पहली संस्था है कृषि की, वो पहली संस्था है
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, दोस्तों ध्यान रखना कृषि की एक एक संस्था इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड ये कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर में। यानी कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है जयपुर में। उसके बाद दूसरा आता है राजस्थान राज्य बीज संस्था, राजस्थान राज्य बीज संस्था एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण, ये है दोस्तों जयपुर। यानी कि ये भी कहाँ हो गई दोस्तों? जयपुर। उसके बाद में जो अगली आती है वो आती है दोस्तों राजस्थान उद्यानिकी एवं नर्सरी विकास समिति, राजस्थान उद्यानिकी एवं नर्सरी विकास समिति। तो ये भी दोस्तों कहाँ पे है? जयपुर। यानी कि नर्सरी विकास समिति कहाँ पे है? जयपुर। दोनों अलग अलग भी पूछ सकता है दोस्तों, एक तो ये अलग से पूछ सकता है जैसे नर्सरी विकास समिति कहाँ है? जयपुर है। राजस्थान उद्यानिकी कहाँ पे है? जयपुर। अगला आता है दोस्तों केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी मोस्ट दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? एक काजरी में है, काजरी पड़ती है दोस्तों जोधपुर में। दोस्तों याद रखना काजरी और जाफरी दोनों ही कहाँ पे हैं? जोधपुर में। उसके बाद में जो अगली संस्था है, अगली संस्था का नाम है दोस्तों राष्ट्रीय बीजक मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजक मसाला अनुसंधान केंद्र। दोस्तों ये है तबीची में, तबीची है दोस्तों अजमेर में। दोस्तों ये केंद्र लेवल का प्रश्न भी है, तो भारत के जीके में पूछ सकता है इस प्रश्न को, क्योंकि ये राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय बीजक मसाला अनुसंधान केंद्र। तो कहाँ है दोस्तों? तबीची अजमेर। उसके बाद दोस्तों आती है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? सेवर में है, और सेवर है दोस्तों भरतपुर में। तो सेवर भरतपुर में हो गया दोस्तों केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। उसके बाद में जो अगली संस्था है उसका नाम है दोस्तों केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। जो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है दोस्तों वो है दुर्गापुरा जयपुर में। जो दुर्गापुरा है जयपुर में वहाँ पे है दोस्तों केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों हम लोग कृषि ही पढ़ रहे हैं और कृषि का ही क्या पूछ रहा है? अनुसंधान केंद्र। तो ये भी याद रखना, हम कृषि पढ़ने से पहले वहाँ बता भी सकते थे लेकिन आगे क्वेश्चन था इसलिए नहीं बताए, अब बता रहे हैं। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर। उसके बाद आता है केंद्रीय कृषि फार्म। दोस्तों कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि फार्म दोनों अलग अलग हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र राजस्थान में एक है, ये एक ही है, और ये हैं दो, तो एक ये रहा और एक ये रहा। तो जो कृषि अनुसंधान कृषि फार्म है वो कौन कौन से? एक तो सूरतगढ़ गंगानगर में है, और एक है दोस्तों जेतसर, वो भी कहाँ पे है दोस्तों? गंगानगर में। जो राजस्थान का जो गंगानगर जिला है उसमें दो कृषि फार्म, एक है सूरतगढ़ में और एक है दोस्तों जेतसर में। उसके बाद दोस्तों यही हम अपना वीडियो पूरा करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी जो कृषि है वो पूरी हुई है। तो दोस्तों याद रखना अपने चैनल पे बने रहने के लिए दोस्तों एक तो अपने चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही लाइक कर दो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।